सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। आज का विषय है जो मैं कहूँगा आप उसे दोहराएं आचार्य, जो जनवरी 2017 की अखंड ज्ञान पत्रिका से प्रेरित है। उन दिनों श्री रंगम भक्ति के रंग से सराबोर था। श्री यामुनाचार्य जनमानस पर ईश्वर साक्षात्कार का अनमोल खजाना लुटा रहे थे। एक दिन वे किसी गांव की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक व्यक्ति खेत में इकट्ठा हुआ मिट्टी वाला पानी पीता दिखाई दिया। श्री यामुनाचार्य ने अपने शिष्य को भेजकर उस व्यक्ति को बुलवाया। पूछने पर उसने कहा, आचार्य, मेरा नाम नंबी है, मैं श्री रंगम का ही निवासी हूँ। तब श्री यामुनाचार्य ने उससे मिट्टी वाला पानी पीने का कारण पूछा। नंबी बोला, आचार्य, इसमें इतना आश्चर्य करने वाली बात क्या है? आप तो भली भांति जानते हैं कि यह शरीर माटी से ही बना है, फिर माटी वाला जल इसके भीतर जाए तो भी क्या? नंबी का तर्क सुनकर आचार्य बोले, सत्य है नंबी, यह शरीर माटी से बना है, पर यह भी तो सत्य है कि इसी तन में आकाश तत्व भी विद्यमान है। वह ईश्वरीय सत्ता जिससे यह शरीर चलायमान है। आवश्यकता उस आकाश तत्व को जानने की है, उससे जुड़ने की है। उस ईश्वरीय सत्ता का साक्षात्कार करो और अपने जीवन का उद्धार करो। नंबी ने अपने मन का एक और विचार रख दिया, किंतु आचार्य, मैं तो निम्न जाति का हूँ, मुझे कौन ईश्वर का साक्षात्कार कराएगा? श्री यामुनाचार्य ने कहा, हम कराएंगे नंबी। नंबी ने कहा, नहीं आचार्य, मैं आपके अन्य शिष्यों के बीच बैठने के काबिल नहीं हूँ। श्री यामुनाचार्य ने कहा, ईश्वर को पाने के मार्ग में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता नंबी, यहाँ तो सच्ची जिज्ञासा और सच्चे प्रेम का मोल है। जिसके पास ये है वह भगवान को पाने के लिए भी उपयुक्त भी है और सक्षम भी, और तुम्हारे भीतर इन दोनों की मैं स्पष्ट झलक देख रहा हूँ, इसलिए तुम हमारे साथ आश्रम चलो। नंबी आचार्य की उदारता के आगे स्वयं को धन्य महसूस कर रहा था। बाहर और भीतर से उन्हें बारंबार नमन अर्पित कर रहा था। आश्रम ले जाकर आचार्य ने नंबी को ब्रह्मज्ञान की दीक्षा दी और उसके भीतर ईश्वरीय तत्व को उजागर किया। अपने गुरुदेव से इस अनमोल रतन को पाकर नंबी सदा के लिए उनका ऋणी हो गया। उसने खुद को पूरी तरह गुरु चरणों में अर्पित कर दिया। नंबी की श्रद्धा और समर्पण देखकर आचार्य भी गदगद हो उठे। प्रसन्न होकर उन्होंने नंबी पर अपने अनमोल प्रेम की वर्षा कर डाली। प्रेम के सूत से उसे अपने संग इस कदर गूंथते चले गए कि उसे गुरु के बिना अपना अस्तित्व ही बेमायने लगने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, गुरु और शिष्य का संबंध गहराता चला गया। इधर आश्रम में सत्संग सुनने के लिए आने वाले जिज्ञासाओं की संख्या दिन दुगनी रात चौगनी होती चली गई। यह देखकर कि आश्रम का मुख्य भवन संगत के लिए छोटा पड़ रहा है, आचार्य ने उसे बड़ा करने का आदेश दे दिया। एक दिन जब बड़ा कमरा बन चुका था और उद्घाटन के लिए बिल्कुल तैयार था, तभी नंबी उसे देखने की उत्सुकता से गया। हैरानी से पूरे कमरे को निहारता रहा और मन ही मन यह सोचकर प्रसन्न होता रहा कि अब और अधिक जिज्ञासु भक्त आचार्य की दिव्य वाणी को सुनने के लिए आ सकेंगे। आचार्य को जब यह मालूम हुआ कि नंबी नए स्थान को देखकर आया है, तब उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, अब उद्घाटन समारोह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे भक्त के चरण पड़ने से वह स्थान पूर्णतः शुद्ध और पावन हो गया है। हम कल ही वहां प्रवचन करेंगे। तुम सारी संगत तक संदेश पहुंचा दो। इतना प्रेम और मान देते थे श्री यामुनाचार्य अपने शिष्य नंबी को। जो तो गुरु की कृपा, उनके स्नेह और ममता का ऋण उतारा नहीं जा सकता। शिष्य चाहे
हजारों जन्म भी क्यों न ले ले, परंतु फिर भी जब शिष्य की अपने गुरु के लिए कुछ करने की बारी आती है, तब वह भी कोई कसर नहीं छोड़ता। हर संभव प्रयास करता है उनके लिए खुद को मिटाने का। उनसे जो अनमोल धन लुटा है, उसे उन्हीं की सेवा में लुटाने का। यही भाव था नंबी का। एक दिन नंबी आचार्य के कक्ष के बाहर पहुंचा। उसने द्वार पर खड़े गुरु भाई से आचार्य तक संदेश देने को कहा। वह शिष्य भीतर गया और पूछने की बजाय आचार्य के आगे प्रार्थना करने लगा। आचार्य, बाहर नंबी खड़ा है, पर आपका स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है। आपको वैद्य जी ने पूर्ण रूप से विश्राम करने के लिए कहा है। ऐसे में यदि आप यूं सबसे मिलकर वार्तालाप करेंगे तो इससे आपके स्वास्थ्य को और अधिक हानि हो सकती है। दरअसल उन दिनों श्री यमुनाचार्य का स्वास्थ्य किसी दुस्साध्य रोग के कारण ठीक नहीं था, परंतु यह बात केवल 2-3 शिष्यों को ही मालूम थी। उन्हें भी ऐसा सख्त आदेश था कि वे इस बात को गुप्त ही रखें। ऐसा करने के पीछे एक मुख्य कारण था नंबी। आचार्य जानते थे कि नंबी को यह बात पता चलेगी तो उसे सांस आने भी मुश्किल हो जाएगी, पर अब नंदी के वहां पहुंच जाने पर आचार्य ने उस शिष्य से कहा, जरूर नंबी कुछ आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आया होगा। मैं जल्दी जल्दी उसके प्रश्नों का उत्तर देकर उसे भेज दूंगा। तब तक मैं अपनी पीड़ा छिपा कर रखूंगा। इससे उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा और उसके भीतर उठती मेरे दर्शनों की लालसा भी शांत हो जाएगी। थोड़ा रुककर वे पुनः बोले, मैं जानता हूँ उसे मेरे स्वास्थ्य को लेकर कुछ शक होने लगा है, इसलिए जब तक वह मुझे देख नहीं लेगा, मुझसे बात नहीं कर लेगा, तब तक बिन पानी की मछली की तरह तड़पता रहेगा। ना कुछ खाएगा, ना सो सकेगा। इसलिए उसे अभी बुला लेना ही उचित है। कह दूंगा कि मैं किसी कारण से बहुत व्यस्त हूँ, इसलिए अगले कुछ दिनों तक वह हमारे दर्शनों के लिए या हमसे कुछ पूछने ना आए। इस प्रकार अच्छी तरह सोच विचार करके आचार्य ने यह निर्णय लिया, परंतु कभी कभी भक्त भी चतुराई में बाजी मार जाते हैं। वही नंबी ने भी किया। जब वह आचार्य के कक्ष में पहुंचा तो उनके चरणों में दंडवत लेट गया। आचार्य ने बहुत पीड़ा के बावजूद अपने चेहरे पर मुस्कुराहट का पर्दा डाले रखा। नंबी को आशीष देते हुए बोले, उठो नंबी, सुनो पुत्र, हम बहुत व्यस्त हैं, इसलिए तुम शीघ्रता से अपने प्रश्न पूछ लो। नंबी ने कहा, जी आचार्य, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, परंतु गुरुदेव, आज मैं आपसे कुछ पूछने नहीं आया। आचार्य ने कहा, फिर? नंबी ने कहा, आचार्य, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। आचार्य के चेहरे पर उत्सुकता उभर आई, क्योंकि आज तक नंबी ने उनसे किसी वस्तु की मांग नहीं की थी। बोले, इतने वर्षों में तुमने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए आज तुम जो भी मांगने आए हो, हम वह बिना तुम्हारे मांगे ही तुम्हें दे देते हैं। वह वस्तु तुम्हारी हुई नंबी। नंबी का चेहरा फूल की तरह खिल गया। बोला, आप धन्य हैं आचार्य, आप सचमुच दयालु हैं। यह कहकर वह उठा और तुरंत पास में रखा चांदी का पात्र उठा लाया, जिसमें जल भरा हुआ था। उस पात्र को अपने आचार्य के सामने करते हुए बोला, गुरुवर, कृपा कर अपना हाथ आगे करें। आचार्य ने कहा, यह किस लिए नंबी? नंबी ने नटखट अंदाज में कहा, जब किसी को कोई भूमि मिलती है तो उसकी शुद्धता के लिए पावन जल का छिड़काव करना भी तो आवश्यक होता है ना आचार्य? आचार्य ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें कावेरी नदी के पास वाली मठ की भूमि किसी कार्य हेतु प्रयोग में लानी है? अवश्य पुत्र, वह भूमि आज से तुम्हारी हुई। तुम्हारा जैसे मन चाहे तुम उसका वैसे उपयोग करो। नंबी ने कहा, नहीं आचार्य। आचार्य ने कहा, फिर क्या चाहते हो हमसे? नंबी ने कहा, बस इतना आचार्य कि इस जल को हाथ में लेकर जो मैं आपसे कहूँ आप उसे दोहराते जाएं। आचार्य हंस दिए, कहने लगे, आज तुम कैसे बालकों की नाई व्यवहार कर रहे हो नंबी? नंबी ने कहा, लीजिए ना जल हाथ में आचार्य, और अब मेरे पीछे पीछे ये शब्द दोहराएं। मैं यमुनाचार्य अपने शिष्य नंबी को अपना रोग समस्त पीड़ा सहित दान करता हूँ।
जैसे ही नंबी के ये शब्द श्री यामुनाचार्य के कानों में पड़े, वे आवेश में आ गए। नंबी पर जोर से चिल्लाए, यह क्या कर रहा है तू? क्या इसे खेल समझता है? यदि मैंने हाथ में जल लेकर ये शब्द दोहराए तो जानता है सारा का सारा रोग तेरे शरीर को आ लगेगा, भयंकर पीड़ा से जकड़ा जाएगा तू। नंबी ने कहा, यही तो मैं आपसे मांग रहा हूँ आचार्य। आचार्य ने कहा, यह संभव नहीं है नंबी, वैसे भी यह शरीर तो नश्वर ही है, माटी है, माटी में ही मिल जाना है, तू इसकी इतनी अधिक चिंता क्यों करता है? नंबी ने कहा, आप यह कैसे कह सकते हैं आचार्य? आपने ही तो मुझे कहा था कि इस माटी के तन में ईश्वरी सत्ता विराजती है, वही ईश्वर तत्व जिससे आपने मुझे परिचित कराया, उससे जोड़ा गुरुदेव। आपके इस माटी के तन में बैठा ईश्वर तो न जाने कितनी जिंदगियों में ईश्वरीय सत्ता की जागृति का माध्यम है, उनके मार्गदर्शन का स्रोत है। इसलिए यह देह तो ईश्वर से भी अधिक पूजनीय है गुरुवर। इसकी स्वस्थता समस्त सृष्टि के लिए अनिवार्य है। गुरु अपने शिष्य की भावनाओं को पढ़ भी रहे थे और पी भी रहे थे। नंबी के भावों का स्पर्श पाकर श्री यामुनाचार्य की आंखों में पानी तैर गया। नम आंखों से बोले, नहीं नंबी, मैं रोग का दान कैसे अपने शिष्य को दे सकता हूँ? नंबी ने कहा, आचार्य, यदि आप मुझे यह उपहार देने से इनकार करेंगे तो मेरे लिए फिर एक ही विकल्प बचेगा, आपके चरणों में अपने प्राण त्याग देना। नंबी के आंसुओं ने आचार्य के चरणों को पूरी तरह भिगो दिया। उनमें बसी आर्त पुकार, सच्ची तड़प और प्रेम के आगे आचार्य अपने निर्णय पर ज्यादा देर तक अड़िग न रह सके। आखिरकार नंबी की जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। जैसा नंबी चाहता था उन्हें वैसा करना पड़ा। उन्होंने जल हाथ में लेकर अंततः नंबी के शब्द दोहरा दिए। नंबी का चेहरा प्रसन्नता से चमक रहा था, लेकिन आचार्य की आंखें आंसू से तरबतर थी। कुछ पलों के बाद नंबी का धीमा सा स्वर उभरा, आचार्य। आचार्य ने नंबी की और स्नेह भरी दृष्टि से देखा। बोले, अब क्या चाहता है रे तू? नंबी ने कहा, बस एक और प्रार्थना है आपसे गुरुवर। आप वायदा करें, आज आपके और मेरे बीच हुई इस वार्तालाप के बारे में आप कभी किसी को नहीं बताएंगे। नंबी ने आज मानो अपने प्रेम से आचार्य को पूरी तरह लूट लेने की ठान ली थी। गुरु भी खुद को लुटाने से रोक नहीं पाए। बाहर से भले ही मौन रहे, पर भीतर से अपने शिष्य पर स्नेह और आशीर्वाद का अनंत खजाना लुटा दिया। नंबी बेहद प्रसन्न मुद्रा में गुरु के कक्ष से बाहर निकला, मानो आज वह सृष्टि का सबसे धनी व्यक्ति हो। निसंदेह गुरु का बेहिसाब प्रेम और आशीर्वाद समेटकर वह सचमुच मालामाल हो गया था। द्वार पे खड़े गुरु भाई ने जब खुशी का कारण पूछा तो नंबी बोला, आज गुरुदेव ने मुझ पर बहुत अनमोल प्रसाद लुटाया है, जिसे पाने के लिए मैं बेहद लालायित था। उस गुरु भाई को बात तो क्या समझ में आनी थी, वह तो बस नंबी की प्रसन्नता देखकर ही प्रसन्न हो गया। इतिहास बताता है कि कुछ दिनों बाद नंबी पूरी तरह बीमार पड़ गया। उसके पूरे शरीर में जगह जगह जख्म हो गए, जिनमें मवाद भर गई। यहाँ हो सकता है हमारी तार्किक बुद्धि ने यह प्रश्न उठाया हो, गुरु ने अपना रोग शिष्य को दे दिया, और तो और गुरु का स्वयं ही रोगग्रस्त हो जाना, जिनके पास भक्त अपने रोगों के निवारण के लिए आते हैं, भला ये कैसे गुरु थे? यदि ऐसे किसी विचार ने हमारे भीतर दस्तक दी है तो हमें आज एक बात अच्छी तरह समझ लेनी होगी, यह है कि जब भी गुरु सद्गुरु का इस धरती पर अवतरण होता है तब वे अपने कार्यकाल में अनेकानेक लीलाएं करते हैं। श्री यामुनाचार्य जी का रोग को धारण करना भी एक लीला ही थी, जिसके द्वारा वे अपने शिष्यों के मनों की परख कर रहे थे। निसंदेह नंबी उनके इस परीक्षण में उत्तीर्ण हुआ। उसने यह सिद्ध कर दिया कि गुरु उसके प्राणाधार हैं। अपने आचार्य के बिना उसके प्राणों का कोई मोल नहीं। जैसे जैसे दिन बीते नंबी का रोग बढ़ता गया। दरअसल परख अभी जारी थी। कुछ देखने वालों ने नंबी पर तरस खाया, पर अधिकतर ने उसके शिष्यत्व को कटघरे में खड़ा कर कहा, जरूर इससे कोई पाप हुआ होगा, उसी की सजा भोग रहा है, वरना गुरु के सच्चे अच्छे शिष्य को भला ऐसा भयंकर रोग सता सकता है। इन तानों उल्लाहनों ने नंबी के मन में क्रोध व अधैर्य के शैतान को पैदा करने की भरसक कोशिश की, किंतु नंबी ने ऐसा नहीं होने दिया।
वह तो हर पल अपने आचार्य के ध्यान में मग्न रहता। इसी कारण से दर्द का कण भर एहसास भी उसे छू नहीं सका। आखिरकार नंबी आचार्य द्वारा की जा रही परख में पूरी तरह उत्तीर्ण हुआ। उचित समय आने पर यामुनाचार्य जी ने अपनी लीला को समेटा। नंबी पहले की तरह पूर्णतः स्वस्थ हो गया और आने वाले युगों के लिए एक अमिट उदाहरण रच गया कि एक शिष्य किस हद तक अपने गुरु को प्रेम कर सकता है। इसकी कोई हद तय नहीं की जा सकती। सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। इस तरह के और अधिक लेख पढ़ने के लिए हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता ले सकते हैं।